नमस्ते जी साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी जी के ट्रिक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल 2024 की एक ऐसी शानदार वीडियो आप सभी के लिए बनाने वाले हैं जिसमें आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी यानी सटीक रणनीति आपको बताएंगे कि कैसे आप 2.5 महीने में होने वाले एग्जाम को आप टैकल कर जाओगे, यानी कि उसको आप क्लियर कर जाओगे। बस आपका सटीक रणनीति जरूरी है और उसी सटीक रणनीति की आज हम बात करने वाले हैं। इसमें हम आपसे डिस्कशन करेंगे सिलेबस के बारे में, कौन सी बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी चाहिए, कितने रिसोर्सेस आपको रखने चाहिए, कहां से क्या चीजें पढ़नी चाहिए उसके बारे में, फिर मॉक टेस्ट के बारे में और हमारा माइंडसेट कैसा रहता है। जैसे एसएससी के ऑलमोस्ट मैंने सारे एग्जाम क्लियर किए हुए हैं और बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ है और ऑल इंडिया रैंक हमारी एसएससी सीएसएल में 99 रही हुई है। तो मैं आपको प्रॉपर चीजें बताने वाला हूं, जेन्युइन चीजें आपको बताने वाला हूं। इसके बाद आपको कोई भी स्ट्रेटजी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे सीजीएल का नोटिफिकेशन अपना कल आया, वैकेंसी बहुत शानदार है अपने पास, यानी कि 17,000 प्लस वैकेंसी अभी तक है और आगे बढ़ने के चांसेस भी हैं। आपके पास समय भी लिमिटेड ही है, यानी अपने पास पूरा 2.5 महीने का वक्त है प्रॉपर और 2.5 महीने के वक्त में आपको क्या तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, देखो भाई, तो जैसे कि अपने पास नोटिफिकेशन कल आया, तो एक बार नोटिफिकेशन के बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो तो बना दी थी। आप उसमें कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई डाउट रहा हो, आपका फोटो को लेकर, सिग्नेचर को लेकर या फिर और कोई आपको इससे एज को लेकर के कोई डाउट रहा हो, तो आप कल वाली वीडियो, आप कंप्लीट वीडियो देख लेना। यहां सिर्फ हम आपको एक आइडिया बता देते हैं, जैसे कि जो अपने फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी वो 24 जुलाई होगी और 24 जून से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन 1 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई के बीच में आप फॉर्म भरना, उस पर साइट भी बढ़िया चलेगी और आपके लिए चीजें भी सही रहेंगी। ठीक, डेट ऑफ विंडो जो एप्लीकेशन ये जो अपने पास होते हैं करेक्शन विंडो जो होगी 10 अगस्त से 11 अगस्त के बीच अपने पास ओपन रहेगी। कभी फॉर्म में गलती हो जाए, आपको लगे मैंने साइन सही से अपलोड नहीं किया, फोटो सही से नहीं डाली, तो आप उसको करेक्शन भी कर सकते हो। करेक्शन आप सिर्फ 2 बार कर सकते हो। ठीक है, तो अपने पास टेंटेटिव जो शेड्यूल है टियर फर्स्ट एग्जाम का सितंबर अक्टूबर, तो आप ये मान लो 15 सितंबर के बाद अपने पास एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक, और अपने पास टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टियर सेकंड यानी मेंस का एग्जाम जो दिसंबर में होने वाला है, यानी सीधे सीधे प्री और मेंस के बीच का वक्त भी आपके पास सिर्फ 2 महीने 2.5 महीने का रहने वाला है। तो आपकी स्ट्रेटजी सटीक होनी चाहिए, आपकी बातें सटीक होनी चाहिए। अगर मैं यहां पे बात कर लूं अपने पास टियर फर्स्ट के बारे में, तो टियर फर्स्ट के बारे में हमारे पास क्या होता है, इसमें 4 सब्जेक्ट आपके आते हैं। रीजनिंग आता है, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश कंप्रीहेंशन। ठीक, इसमें 25-25 क्वेश्चन के अपने पास चारों होते हैं और 50 नंबर का एक पेपर होता है। तो टोटल 200 नंबर का अपने पास एक पेपर बन गया। अब 200 नंबर का पेपर आपको देना है, यानी कि 100 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में सॉल्व करना है। 100 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में दोस्त सॉल्व करना होता है। निगेटिव मार्किंग 1/4 की रहती है और प्री अपने पास क्वालिफाइंग नेचर का है। लेकिन क्वालिफाइंग नेचर का मतलब ये नहीं कट ऑफ वो लोग बनाते हैं तो आपको कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। कट ऑफ 140 प्लस प्रीवियस ईयर में देखे तो 140 प्लस तो बनी ही बनी है, तो आपको 140 प्लस का टारगेट लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है तो हो सकता है कट ऑफ कम जाएगी। ये बात की बात है अपनी, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि एग्जाम अभी कंडक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में। मेंस के बारे में क्या होता है, टियर 2 के बारे में। टियर 2 में अपने पास पेपर फर्स्ट जो होता है, जिसमें सेशन फर्स्ट वाला आता है, उसमें 2 घंटे 15 मिनट का होता है। ठीक है, इसमें अपने पास 2 घंटे का, इसमें मॉड्यूल 1 सेक्शन फर्स्ट में जो आता है ना, सेशन फर्स्ट जैसे 2 घंटे 15 मिनट और पेपर सेकंड में डीएसटी आता है। सेक्शन फर्स्ट में मॉड्यूल फर्स्ट में आपकी मैथमेटिकल एबिलिटीज आती है और रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस आता है सेक्शन फर्स्ट में। इसके अपने पास मैथ के 30 क्वेश्चंस मिलते हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस मिलते हैं। टोटल वक्त आपके पास 1 घंटे का रहता है और यहाँ एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। टोटल जो आता है अपने पास वो 180 का बनता है। निगेटिव मार्किंग 1/3 की रहती है, ये बात आप ध्यान देना। आपकी जो जॉब लगती है, आपकी जो सबसे शानदार जॉब लगती है, वो अपने पास टियर 2 के अकॉर्डिंग लगती है, क्योंकि यहीं से अपने पास कट ऑफ बनती है, रैंक बनती है और जॉब यहीं से मिलती है। तो बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से चीजें सीखते चलना, समझते चलना। सेकंड सेक्शन में मॉड्यूल फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज का होता है और जनरल अवेयरनेस का। इंग्लिश में हमारे पास 45 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। 45 क्वेश्चन 3 नंबर के, 135 की मान लो इंग्लिश हो गई और 75 नंबर की अपने पास जीएस हो जाती है। टोटल 210 नंबर का, ये 180 नंबर का, वो 390 नंबर का अपने पास टोटल पेपर होता है, जहां से आपके कट ऑफ और रैंक बनती है। ठीक, सेक्शन सेकंड में हमारे पास कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल होता है, यानी कि आपसे कंप्यूटर के बारे में पूछा जाता है मेंस में। इसके 20 क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का और कंप्यूटर अपने पास क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन उसमें भी कट ऑफ अपने पास बनती है। ठीक है, तो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अब फिर सेक्शन थर्ड की बात कर ले तो इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर टेस्ट, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है, यानी डीईएसटी जिसे बोला था, टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट 27 की वैसे चलती है, लेकिन आपको स्पीड बनानी पड़ेगी क्योंकि अपन एरर की चीज रहती है इस पे। अगर आपने एरर ज्यादा कर दी तो आप अच्छी पोस्टों से हाथ धो बैठोगे, तो आपको इसकी एरर पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पेपर सेकंड जैसे स्टैटिस्टिक्स वालों का अलग होता है और डबल
वाले हो कि इस बार कोई वैकेंसी नहीं है तो उसके बारे में कोई बात नहीं। अब यहां पे हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि इसके बारे में, डीएसटी के बारे में। डीएसटी के बारे में जो अपने पास टाइपिंग स्पीड होती है 2000 की डिप्रेशन आपको 15 मिनट में करने होते हैं। 15 मिनट में करने होते हैं। सबसे पहली बात तो ये 2000 की डिप्रेशन 15 मिनट का वक्त मिलता है, ठीक। इसके बाद इसमें जो ध्यान देने योग्य बात ये होती है, इसमें एरर कितना होता है, एरर परसेंट कितना चलता है। यूआर का 20% और अपने पास ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 25% है ना, हाँ ठीक, 25% रहता है। लेकिन अगर मान लो आप 20% 25% एरर करते हो ना, तो आप जो टॉप वाली जॉब होती है वो आप लेने से रह जाओगे। आपको एरर कम से कम करनी है, यानी 5% एरर, मैक्सिमम 5% एरर, इससे ज्यादा आपकी एरर नहीं होनी चाहिए। एरर आपके पास कम ही रहनी चाहिए, ठीक है, एरर बहुत कम होनी चाहिए, बस ये समझ लो। तो ये हो गया मॉक टियर फर्स्ट, टियर सेकंड। अब जैसे मॉक टेस्ट अपने बारे में, अपने एसएससी सीजीएल के 2024 के मॉक टेस्ट अपन लोगों ने बना दिए 50 मॉक टेस्ट, जो आपको मात्र 49 रुपए में मिल जाएंगे, मात्र 49 रुपए में आपको मिल जाएंगे। और ये पूरा एग्जाम जैसा इसका टेस्ट होने वाला है, ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, यानी आप इस पे ऑल इंडिया रैंक भी देख पाओगे, हिंदी इंग्लिश बोथ में। इसका आपको आंसर सॉल्यूशन सब प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको लेना है तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से आप ले सकते हो। 50 मॉक टेस्ट टोटल आपको मिलेंगे, पूरे पीवाईक्यू बेस्ड पे। कुछ जो अपने पास हैं कि आ सकते हैं क्वेश्चन, वो भी इस पे इंक्लूड किए हुए हैं। चारों सब्जेक्ट के आपको इस पे मिल जाएंगे। ये पूरे फुल लेंथ के टेस्ट हैं, अपने पास चैप्टर वाइज अपना एसआईपी में मिल पाता है, ठीक है। अब ये इंग्लिश मैथ फाउंडेशन बैच और ये ऑल सब्जेक्ट फाउंडेशन कोर्स है, ये अपना अगर आप चाहते हो कि हाँ जल्दी से अपना काम हो पाए, तो आप जल्दी से कवर करना चाहते हो, रिकॉर्डेड बैच है, ये आप ले सकते हो। और यहाँ पे आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो इन बातों को लेकर के। और सबसे खास बात, सबसे ज्यादा हर्डल जो है ना, वो आजकल जीएस का लेकर के है। जीएस को लेकर के हर्डल है, तो जीएस के लिए अपने पास एक अक्षय सर का जो आ रहा है, जो आप सभी को बहुत पसंद आते हैं, अक्षय सर, इनका 100 आवर का कोर्स आ रहा है। ये 100 आवर के कोर्स में आपको पूरी एसएससी की जीएस पढ़ाएंगे, यानी कि लिमिटेड चीजें, उतनी चीजें जो पूछी जाती हैं, बिल्कुल हिट टू हिट बातें ये पढ़ाएंगे आपको। तो ये कोर्स अभी आने वाला है, ये अपने पास 15 जुलाई से ऑलमोस्ट आ जाएगा। समझ लो आपके लिए बहुत शानदार तरीके से आप यहां से तैयारी कर सकते हो। फिर अभी आगे हम और सारी बातें बताते हैं। अब एग्जाम प्रोसेस देख लो किस हिसाब से होता है। टियर फर्स्ट होगा सबसे पहले, इसका आंसर आ जाएगा, इसकी आंसर की आ जाएगी, फिर इसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर इसके रिजल्ट के बाद आपका टियर 2 होगा, जो क्वालिफाइंग कर जाएंगे उनको टियर 2 देने को पड़ेगा। अब टियर 2 के बाद आपका आंसर की आता है। टियर 2 के आंसर की आने के बाद आपसे सीधा पोस्ट प्रेफरेंस ली जाती है, गलत लिख दिया, पोस्ट प्रेफरेंस होती है, ठीक। पोस्ट प्रेफरेंस आपसे फिल करवाएंगे। अब जो पोस्ट प्रेफरेंस फिल करवाएंगे ना, तो पोस्ट प्रेफरेंस फिल करवाने के बाद तब आपका रिजल्ट आता है। आपके नंबर के अकॉर्डिंग, आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको दिया जाता है। जैसे मान लो आपको इनकम टैक्स को ऊपर रखना है, आपने इनकम टैक्स को ऊपर रखा, किसी ने एमईओ को ऊपर रखा, किसी ने जीएसटी को ऊपर रखा, जिसको जो चाहिए होता है वो अपने पास रैंक वाइज भरते जाता है। फिर फाइनल रिजल्ट जो आता है ना, जिस हिसाब से आप पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे, उस हिसाब से आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपकी कट ऑफ क्लियर हो रही होगी, आपकी चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी, किस पोस्ट के लिए आपकी क्लियर हो पा रही है कट ऑफ, उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब दे देते हैं। फिर इसके बाद जॉब के बाद अपना डिपार्टमेंटल डीवी होता है। एसएससी का काम सिर्फ पेपर लेके छोड़ दिया। अब डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट पे आप सेलेक्ट हुए, वो डिपार्टमेंटल डीवी होता है, वो डिपार्टमेंट अपने पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता है। इसीलिए मैं कहता हूं, अब कागज जो होते हैं अपने पास, डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, इनको प्रॉपर आप रखा करो, क्योंकि बीच में एसएससी अब डीवी नहीं कराता था। पहले अगर आपने ओबीसी सर्टिफिकेट गलत डाल दिया, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट गलत डाल दिया, तो आप यूआर में कंसीडर कर लिए जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर आप ईडब्ल्यूएस से डाले गए हो, तो मतलब आप ईडब्ल्यूएस में कंसीडर किए जाओगे, अदरवाइज डिपार्टमेंटल में आपको क्या कर देगा, वो रिजेक्ट कर देगा। फिर आपका पूरी की पूरी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। तो डॉक्यूमेंट बिल्कुल प्रॉपर भरना। कल की वीडियो मैंने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी बातें बताई हुई है। इसके बाद डिपार्टमेंट जिसके अकॉर्डिंग होता है, वो मेडिकल करा लेता है, फिर आपको ज्वाइनिंग दे देता है। ये प्रोसेस होता है। अब तो टाइम बहुत कम लगता है, यानी कि मान लो 1 साल के अंदर सारी चीजें हो जाती हैं, ज्वाइनिंग आपको मिल जाती है। तो ये बातें हो गई। अब एक बार हम देख लेते हैं एसएससी सीजीएल सब्जेक्ट वाइज सिलेबस क्या क्या है अपने पास। प्री में क्या पूछा जाता है, मेंस में क्या पूछा जाता है, सबको आपको एक बार ही दिखाते हैं, ठीक। अब जैसे ये अपने पास इंग्लिश को लेकर के सबसे पहली बात है, क्योंकि एसएससी में इंग्लिश जो प्री में आती है 25 की, 25 क्वेश्चन, और मेंस में जो आते हैं 45 क्वेश्चन। इसमें आपको पैसेज कंप्रिहेंशन सिर्फ मेंस में पूछे जाते हैं। कहां पूछते हैं, मेंस में पूछते हैं। पीक्यूआरएस आपसे प्री में पूछेगा, मेंस में पूछेगा। क्लोज टेस्ट आपका प्री में भी पूछता है, मेंस में पूछता है। रीडिंग पार्ट से रिलेटेड अपने पास ये बातें होती हैं, ठीक। और अपने पास एफआईबी और वॉइस नरेशन, एरर स्पॉटिंग और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये प्री में भी आता है और मेंस में भी आता है। इधर ग्रामर का जितना पोर्शन अपने पास, ये वो का इडियम फ्रेजेस हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, एंटोनिम, सिनोनिम, और अपने पास होमोनिम हो गए। ये वोकैबुलरी का पार्ट है पूरा। ये अपने पास ग्रामर का पार्ट था, और ये अपने पास पूरा रीडिंग पार्ट था। ये पूरी की पूरी बात अपने पास हो गई। बोलोगे ठीक है ना, समझ गए। तो ग्रामर ये होगा, अभी प्रॉपर इसकी स्ट्रेटजी बताएंगे कि आप कैसे कवर कर सकते हो ये सारी चीजें, लेकिन अंत तक आपको वीडियो देखना पड़ेगा भाई, ठीक।
आगे अपने पास मैथ को लेकर के है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, टिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स जो होती है सिर्फ मेंस में आती है, सिंप्लीफिकेशन और प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, और अपने पास क्या होता है, रेशियो, पार्टनरशिप प्लस एज, और यहां परसेंटेज, मिक्सर, एलिगेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, रेस और टाइम एंड वर्क, एवरेज और प्रोबेबिलिटी। ये सारी की सारी बातें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, ये यहां पे गलत लिख गया भाई, ये अपने पास वो है ना एक चैनल करके, तो उनके पास अपने पास पूरा एक सिलेबस पूरा अरेंज करके उन्होंने दे रखा है, तो वहां से आप पता कर सकते हो, वहां से आप उससे ऑथेंटिक न्यूज ले सकते हो। अब जैसे रीजनिंग क्या है, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वन आउट और ऑड वन आउट फिगर, एनोलॉजी, डाटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशन, फिगर सीरीज कंप्लीशन और ये स्टेटमेंट इन्फरेंस, ये अपने मेंस में आते हैं, ये मेंस में आते हैं, ये भी मेंस में आता है, और स्टेटमेंट कंक्लूजन ये भी मेंस में आता है, कॉज एंड इफेक्ट ये भी मेंस में आता है अपना, और यहां पे ये साइन चेंज ये तो अपने पास इसमें प्री में भी आता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन प्री में आता है, लेटर और लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, एम्बेडेड फिगर, सिलोजिज्म और ये फिगर एंड सिटिंग अरेंजमेंट अपने पास मेंस में ज्यादा आती है। ठीक, ऑर्डर रैंकिंग ये भी मेंस में देखने को मिलती है, तो जिसमें मैंने एमएम लिख दिया है ये सब मेंस में पूछे जाते हैं आप सभी से, तो मेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, जनरल नॉलेज को लेकर के जो बात रहती है, सबसे ज्यादा दिक्कत रहती है अपने पास करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, बायोलॉजी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ये अपने पास पूरा जनरल नॉलेज का अपने पास ये सब सिलेबस होता है। ठीक, अब ये एक एक करके अभी आपको बात करेंगे, तो सबसे पहले आपको बताते हैं करंट अफेयर के लिए अपने पास करंट अफेयर की शंखनाद बुक, बहुत शानदार बुक है करंट अफेयर को पूरा फोड़ने के लिए, करंट अफेयर को तैयार करने के। अभी एमपीपीएससी का पेपर हो, अभी सीडीएस का पेपर हुआ, इसके पहले एनडीए का पेपर हुआ, और अभी सीएचएसएल का पेपर होने वाला है, और सिलेक्शन फेज का पेपर चल रहा है। सारी करंट अफेयर मंथली वीडियो से मिल पा रही है और करंट अफेयर शंखनाद से मिल पा रही है। आप सारी चीजें ये चीजें आप कवर करना चाहते हो तो इसको फॉलो कर सकते हो। एसएससी टारगेट बैच भी अपना है, इसमें पूरा एसएससी को टारगेट करके सारी बातें पढ़ाई जाती हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, आपको पूरी की पूरी चीजें मिल जाती हैं। आपको रूट एप्लीकेशन पे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां पे मिल जाएगा, पूरा एसएससी ओरिएंटेड इस पे डिस्कशन किया गया है। आगे भी स्ट्रेटजी की प्रॉपर बात करते हैं, अपने पास क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो इसकी है, सबसे पहले स्ट्रेटजी को लेकर के अगर हम बात करें तो मैथ वाले में बताएंगे आपको, फिर आपको इंग्लिश को लेकर के बताएंगे, फिर आपको जीएस को लेकर के बताएंगे, एक एक करके चारों सब्जेक्ट ही बताएंगे। तो बहुत प्यार से आप समझना, बहुत प्यार से आप सीखना। देखो मैथ में जैसे आप 2.5 महीने का वक्त बचा हुआ है सिर्फ, अगर 2.5 महीने अगर आपने पहले से तैयारी करी हुई है तो आपके लिए है। अगर आज से आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके लिए थोड़ी सी मुसीबत की बात है, लेकिन कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करोगे, एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे तो आप कर सकते हो। मैथ में अब जैसे कि आपने सीधे सीधे प्री के 2.5 महीने बचे हुए हैं, ठीक है, यानी कि 75 डेज मोटे मोटे आप ले सकते हो, 75 डेज। अगर आप कोई मैथ की बुक उठाओगे, उसको सॉल्व करने बैठोगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे पूरी की पूरी कंप्लीट। आप कंप्लीट सॉल्व नहीं कर सकते, कोई 2-4 चैप्टर कर पाओगे फिर छोड़ दोगे कि फिर आपसे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं आप कैसे कर सकते हो। आपने कहीं ना कहीं से मैथ पढ़ रखी होगी, किसी भी टीचर से आपने पढ़ रखी होगी, आपके पास पिनाकल की पीवाईक्यू होनी चाहिए मैथ की, पिनाकल की पीवाईक्यू मैथ की तो होनी ही चाहिए। ये रिसेंट की हो तो बहुत बढ़िया है, 6 एडिशन की आपके पास होनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है, आप जिस जो आपके पास हो वो आपके पास ठीक होनी चाहिए। ठीक, अब आपको पता है क्या करना है, मैथ को अगर कवर करना है, कवर आपको नहीं करना है कि अपन को पूरी मैथ खत्म करना है पिनाकल ये पीवाईक्यू वाली, आपको खत्म करनी नहीं बिल्कुल। आपको बस ऐसा करना है, अरिथमेटिक के आप टॉपिक लिखोगे, आप एडवांस के टॉपिक देखोगे, ठीक, और आपकी जैसी स्ट्रेंथ हो, आपकी जैसी वीकनेस हो, आप अपने अकॉर्डिंग करोगे। मैं एक आइडिया आपको बताने जा रहा हूं सिर्फ। अरिथमेटिक में जैसे अपने पास 12 चैप्टर होते हैं, 12 से 13 चैप्टर, उस 12 से 13 चैप्टर में आपको प्रत्येक चैप्टर से अपने पास 10-10 क्वेश्चन आपको उठा लेने, या 5-5 क्वेश्चन, जैसी मैंने कहा ना, जैसी आपकी स्ट्रेंथ, जैसी आपकी वीकनेस, वैसे काम करना है। तो मैंने कहा आपने 10-10 क्वेश्चन आपने उठा लिए, ठीक, 10-10 क्वेश्चन आपने प्रत्येक चैप्टर के उठाए। नंबर सिस्टम के 10 लगाया आपने, एलसीएम एचसीएफ के आपने 10 लगाए, 10 से कम लगा लो क्योंकि छोटा चैप्टर होता है, 5 लगा लो आप। एवरेज के आप 8 से 9 क्वेश्चन लगा लो, ऐसे मिक्सर एलिगेशन के 4 से 5 क्वेश्चन लगा लो, और फिर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के 10 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के 10 क्वेश्चन, पाइप एंड सिस्टम के 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, सीआईएसआई के आप 10 क्वेश्चन लगा लो, और प्रॉफिट एंड लॉस के 10 क्वेश्चन, परसेंटेज के 10 क्वेश्चन, रेशियो के 5 क्वेश्चन, ऐसे ऐसे करके आपको डेली लगाना है। समझ लो अगर आप ऐसे काम करोगे ना तो
मैथ आप एक दिन में कंप्लीट अरिथमेटिक रिवाइज कर पाओगे। मैं अपने टाइम पे ऐसे ही मैथ कवर करता था। मैंने कभी एक सिर्फ सिंगल, जब पहली बार मैंने पढ़ा किसी टीचर से, उसके बाद मैंने सॉल्व करी मैथ तो कंप्लीट बुक लगाई। इसके बाद मैंने कभी कंप्लीट बुक नहीं लगाई, परसेंटेज लगा रहा हूं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर CISI, फिर ये एवरेज, फिर मिक्सचर एलिगेशन, फिर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ऐसा नहीं किया। मैंने एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन उठा के, दूसरे चैप्टर से 5 क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन, फिर ऐसे ऐसे कर करके मैं एक दिन में कंप्लीट मैथ लगाता था। एक दिन में कंप्लीट मैथ पूरी की पूरी समझ लो, जिससे आपके दिमाग में सारी बातें चल पाती है मैथ के बारे में। ऐसे आप आज परसेंटेज तो पढ़ लोगे, कल प्रॉफिट एंड लॉस, हफ्ते भर आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, फिर परसेंटेज की आप चीजें भूलने लगे। समझ लो जब आपके एंड पॉइंट पे आप खड़े होगे पूरा कंप्लीट करके, तब आप शुरुआत में जो पढ़ा होगा उसके पॉइंट आपसे मिस हो जाएंगे। तो आपको ऐसे करके चलना है ना, डेली आप पढ़ पाओ। मैंने कहा कवर नहीं करनी कि पूरी 6 एडिशन आपको पूरी सॉल्व करनी है। आप बस प्री तक के लिए आप यही करो, बस जितनी लग पाए तो लग पाए, नहीं लग पाए तो आप छोड़ देना, क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन यहां से आपके पास नंबर बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, प्रैक्टिस ज्यादा हो पाती है और स्पीड बन पाती है अपने पास। सेम काम आपको एडवांस में करना है। आप एक दिन में दोनों को लेकर के चल सकते हो। जिसको दिक्कत है वो अपने पास 2 दिन में अल्टरनेट करके चले, क्योंकि मैंने कहा ना कवर नहीं करना है इसको सिर्फ आपको एज अ प्रैक्टिस लेना है कि डेली हमारा इसका मैथ का रिवीजन हो पाए। और फिर सबसे जरूरी बात है, जो आपको यहां पे जो गलतियां मिले उनके कंसेप्ट आप जिस किसी भी टीचर से पढ़ रखे हो, उनके कंसेप्ट आप रिवाइज करोगे। उनके कंसेप्ट को आपको क्या करोगे, रिवाइज करना होगा तुरंत का तुरंत। जैसे मान लो आप यहां ज्योमेट्री का कोई पॉइंट आपसे मिस हुआ, ज्योमेट्री का पॉइंट तुरंत आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ये आपकी जिम्मेदारी होगी। मैथ में सिर्फ इतना करना है, कैलकुलेशन वीक है, कैलकुलेशन बूस्टर जिंदाबाद है, आप वहां से अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा सकते हो। सिर्फ 15 दिन में आपको वो काम करना पड़ेगा, वो मैंने कैलकुलेशन बूस्टर में बताया हुआ है। ठीक है, तो ये काम आपको करना है मैथ को लेकर के, इससे ज्यादा आपको कोई काम नहीं करना है। रैंडम टीचर की आपको वीडियो नहीं देखना है कि कोई आ रहा है कराते जा रहा है, आप उसकी वीडियो देखते जा रहे हो। ये सब मत करना साथी, नहीं 2.5 महीने कब गुजर जाएंगे आपको कुछ नहीं पता चलेगा। जिसको फॉलो करते हो उसको एक बार फॉलो करना और उसको अंत तक फॉलो करते चलना। किसी के ऊपर विश्वास करके पढ़ना ना, तो अंत तक आप पढ़ते जाना, सिलेक्शन आपकी वही चीजों से हो पाएगा। सिर्फ आप आज एक टीचर की देखी 4 दिन, फिर दूसरे टीचर की 4 दिन देखी, तो आप भटकते रहोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि आजकल के दौर में जितने पढ़ने वाले नहीं, उससे ज्यादा पढ़ाने वाले हो चुके हैं यूट्यूब पे। तो आप ये समझ लो, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी सफलता निश्चित करनी है, आपको जॉब लेनी है, तो आपको रणनीति भी सटीक रखनी पड़ेगी। इन सब चीजों से आपको बचना पड़ेगा। ठीक, तो ये मैथ की प्रॉपर बात हो गई। अब मैथ की जब बात कर दी, तो मैं इंग्लिश के लिए भी आपको बता देता हूं, क्योंकि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आपके सिलेक्शन के लिए। क्योंकि प्री में अपने पास तो 50 नंबर की, लेकिन मेंस में अपने पास 135 नंबर की। तो इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, इंग्लिश के लिए अगर आप ग्रामर को आप रिवीजन करना चाहते हो, क्योंकि आपने चीजें पढ़ रखी होगी, अब सिर्फ 2.5 महीने आपको रिवीजन करने का वक्त है। जो चीजें कमजोर हैं उनको सुधारने का वक्त है। तो अपने पास आपने ग्रामर को आपको क्या करना है, सिर्फ जो आपके पास नोट्स हैं तो हैं, नहीं तो आप 60 रूल ले लो, 60 रूल की पीडीएफ ले लो, या इसका आप नोट्स बना लो, अपने मान खुद से बना लो। ठीक है, इसका नोट्स आप बना लो। ये अपने पास रानी मैम के आप कर लोगे ना बार बार करके, तो आपको यहीं से एरर डिटेक्शन, आपसे इंप्रूवमेंट और FIV, इतने क्वेश्चन आपके यहां से बन जाते हैं। 60 रूल्स ये आपको मल्टीपल टाइम्स करने होते हैं, डेली आप 3 करो 4 करो, ऐसे आप आदत डाल लो करने की, जिससे आपकी एक मतलब 12-10 दिन में अपने पास ये रिवीजन होते रहेंगे, दिमाग में बातें बनी रहेंगी। फिर आप वोकैब जिस बुक से कर रहे हो, आप वोकैब का रिवीजन करो। सिर्फ वोकैब का आप क्या करोगे, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करोगे, 1 से 1.5 घंटा डेली। 1-1.5 घंटा आपको डेली कम से कम वोकैब का रिवीजन करना है। रीडिंग आपको जरूर करनी है साथी, रीडिंग आपको तो जरूर ही करनी है। 30 to 45 मिनट आप रीडिंग ले सकते हो। और रीडिंग में आपको एक इंग्लिश माध्यम का एडिटोरियल जरूर करना है। इस टाइम पे इंग्लिश माध्यम का एडिटोरियल आपको मेंस तक जरूर करना है। ठीक है, एडिटोरियल आपको जरूर करना है। इसमें सिर्फ आपको कितना करना है, इनका एडिटोरियल आपको पढ़ लेना है। एडिटोरियल के बाद इनके पास वोकैब नीचे लिखी होती हैं, जो अपने पास आती है एडिटोरियल में, वो वोकैब आपको रीड कर लेनी है। नीचे जो प्रैक्टिस सीट दे रखी है वो आपको सॉल्व नहीं करनी है, उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आपने यहां से कर ली। और आप एक चीज और यूट्यूब की फॉलो कर सकते हो, YT पर अपने पास चैप्टर वाइज एरर मैराथन पड़ी हुई है रानी मैम की, वो देख सकते हो। चैप्टर वाइज एरर मैराथन है,
वो देख लेना अपने पास रानी मैम की, वो चीज आप देख सकते हो वहां से। आपके पास अगर जिसको ग्रामर से रिलेटेड दिक्कत है, जो सब आप फ्लेक्सिबल चीजें हैं ये, आप अपने अकॉर्डिंग इसको ढाल सकते हो कि आपको क्या चीज वीक है, उस अकॉर्डिंग आप इन चीजों को सेट कर लो। लेकिन इस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके आपकी चीजें सेट हो पाएंगी। प्रैक्टिस के लिए इसमें भी आपको पिनाकल की बुक रखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के लिए इसमें भी आपको पिनाकल की बुक रखनी पड़ेगी, पिनाकल की पीवाईक्यू आपको रखनी ही पड़ेगी। पिनाकल की पीवाईक्यू से आपको कैसे करना होता है, जैसे अभी बताया, तो 10 आप एरर लगाओगे डेली, और आप 5 इंप्रूवमेंट या फिर एरर के साथ आप सिर्फ देखो, इतनी चीजें हिंदी मीडियम वालों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। PQRS में दिक्कत आती है, यानी पैराजंबल, जिसे क्लोज टेस्ट में दिक्कत आती है। तो ये आपको दोनों डेली सॉल्व करना है, 10 इसको 10 इसको, ये डेली आपको सॉल्व करना है। और बुक में टिक नहीं, अपने पास उसमें कॉपी में टिक लगा के आप सॉल्व करना। PQRS क्लोज टेस्ट आपको डेली करना है, और एरर आप एक दिन में आप 10 कर लो या 20 कर लो, जितनी आपकी आदत हो 20 करते जाओ। खत्म नहीं करना है कोई चीजें, आप ऐसा मत समझना हमें ये खत्म करना है। बस आपको ऐसा रूटीन फॉलो करना है कि 2.5 महीने तक आपकी डेली रूटीन अपने पास चलना चाहिए। डेली रूटीन अपने पास 2.5 महीने तक एक सिंगल चीज चलानी है, क्योंकि आप 10 बुक पढ़ के, अगर 10 बुक आप एक बार पढ़ते हो ना, तो आपका सिलेक्शन कतई नहीं होने वाला। लेकिन एक बुक अगर आप 10 बार पढ़ के गए, तो वो आपका सिलेक्शन करवा सकते हो, क्योंकि सारी बुकों में, सारी चीजों में चीजें अपने पास सेम रहती हैं, टॉपिक, टाइप, सब कुछ सेम रहता है। तो ये चीज आप यहां से करना, एरर कर लो यहां से। वो कैब यहां से प्रैक्टिस नहीं करनी है, पिनाकल से वो कैब की कोई प्रैक्टिस नहीं, एरर करना है। और अपने पास FIB करना है, यानी फिल इन द ब्लैंक करना है। और नो इंप्रूवमेंट वाले जो होते हैं ना, इंप्रूवमेंट टाइप, वो अपने पास करना है यहां से। पिनाकल से आपको इतनी चीजें करना है डेली। आप चाहो तो तीनों का 20-20 कर सकते हो, या आपके पास टाइम कम बचता है तो आपकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है तो आप इनको कम कम भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मैंने कहा ना, खत्म करने के उद्देश्य से कोई काम नहीं करना है। आपको काम ऐसे करना है कि आपको बस ये टाइम चलाते रहना है 2.5 महीने तक, क्योंकि डेली प्रैक्टिस में रहे हैं चीजें, बस इतना काम करना है। इंग्लिश के लिए आपके पास प्रॉपर बातें ये हो गई, और इंग्लिश के लिए कोई चीज बची नहीं है अपने पास। ठीक, अब बात आती है सबसे ज्यादा रीजनिंग की। ठीक, काफी लोग कहते हैं रीजनिंग की कोई स्ट्रेटजी कभी नहीं बताई आपने, तो बताते हैं रीजनिंग में कैसे 50 में से 50 आप ला सकते हो मेरे तरीके से। देखो, रीजनिंग में 50 में से 50 की तैयारी पता है आप कैसे कर सकते हो? सिर्फ आप एक बुक रखो, पिनाकल की पीवाईक्यू इसकी भी होनी चाहिए। ये आपने बुक रखी ना, सिर्फ 30 मिनट आपको इसको डेली सॉल्व करना है, सिर्फ 30 मिनट। ठीक, 30 मिनट का आप टाइमर लगा के कर सकते हो। और ये कैसे पता करोगे आप कौन सा चैप्टर लगाएं, क्या एक साथ लगाते हैं? नहीं, एक साथ नहीं लगाना। इसमें आपको वो टॉपिक उठाना, वो चैप्टर उठाना है जो आपका वीक है। ये कहां से पता चलेगा? ये आपको मॉक टेस्ट से पता चलेगा आपका कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा चैप्टर आपका वीक रह रहा, कहां पे आप ज्यादा गलतियां कर पा रहे हो। वो आप इससे प्रैक्टिस करोगे 30-30 मिनट करके। फिर जब वो हो जाए तो दूसरा वीक आ जाए, मतलब दूसरा लगे, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और इसमें भी ऐसा नहीं एक चैप्टर ही आप लगाते जा रहे हो। मान लो आपके 3 चैप्टर वीक चल रहे हैं, तो तीनों चैप्टर आप 30 मिनट तक, एक सप्ताह तक सॉल्व कर लो, बन जाएंगी चीजें बस भाई। क्योंकि सबसे जरूरी बात, चैलेंज क्या होता है? चैलेंज ये होता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। आपके पास जो स्ट्रेंथ है वो आपकी रहनी है, लेकिन आपको काम अपनी वीकनेस पे करना है। जब वीकनेस पे काम करोगे तो वो भी चीज अपने स्ट्रेंथ में बन जाएगी। और इसे ही कहते हैं अपने पास इंप्रूवमेंट चीज, इंप्रूवमेंट चीज इसे ही कहते हैं ना। तो रीजनिंग के लिए सिर्फ यही काम है, पिनाकल का पीवाईक्यू करना है। और अगर किसी चैप्टर में, किसी चीज में अगर आपको दिक्कत आ जाए, तो अपने पास जैसे मैंने बता रखा है इवन का, तो इवन वाले सर को आप फॉलो कर सकते हो वहां पे। ठीक है भाई, आगे दिखाते हैं आपको जीएस के लिए। जीएस के लिए बहुत ज्यादा हर्डल रहता है भाई, जीएस के लिए बहुत ज्यादा हर्डल सभी के लिए रहता है। तो जीएस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको है, 100 आवर कोर्स अभी आने वाला है। अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हो तो इनरोल कर सकते हो, बिल्कुल शानदार रहेगा एसएससी सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लेकिन जुलाई में आएगा, 15 जुलाई तक की बात है। ठीक है, तो ये 100 आवर कोर्स वहां पे आ पाएगा। और फिर भी अगर आपको पहले से आपने पढ़ रखा है तो आपके पास नोट्स होंगे, या फिर आपके पास कोई बुक होगी जो आप पढ़ते आ रहे होगे, जिससे आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, पॉलिटी पढ़ी होगी, हिस्ट्री पढ़ी होगी, सब चीजें आपने उस बुक से पढ़ी होंगी। अगर आप वहां से पढ़ के रखे हो तो इसी चीज को आपको रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। ये भी कैसे करना है? 10-10 दिन का आप टारगेट बनाओगे। 10 दिन में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, 10 दिन में ये कर देंगे, 5-10 दिन में पॉलिटी खत्म करेंगे, 12 से 15 दिन में ज्योग्राफी पढ़ेंगे। इस हिसाब का आपको टारगेट रखना पड़ेगा। और फिर इसकी आपको पीवाईक्यू सॉल्व करनी पड़ेगी। पीवाईक्यू किसकी सॉल्व करनी पड़ेगी? पीवाईक्यू के लिए वही जिंदाबाद है अपने पास, पिनाकल। पिनाकल इसकी भी होनी चाहिए। ये उनके लिए है जिनको परमार सर की पीवाईक्यू समझ में नहीं आती है। नहीं, द बेस्ट पीवाईक्यू सीरीज अपने पास परमार सर की, आप उसकी फॉलो कर सकते हो। वहां से कितनी मैराथन वीडियो सर डालते हैं, आप वो फॉलो कर सकते हो। एसएससी के लिए एनफ चीजें वो हैं, बहुत शानदार चीजें वो प्रोवाइड करा पा रहे हैं, तो आप वहां से वो फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और रही बात करंट अफेयर की, रही बात आप सभी के लिए करंट अफेयर की और स्टैटिक की।
देखो, करंट अफेयर स्टैटिक, मैं वो चीजें बता रहा हूं जो रिसोर्सेज मैंने फॉलो किए हुए हैं, जो रिसोर्सेज मैंने देखे हुए हैं और मेरे से उसका रिजल्ट निकल के आया हुआ है, वो चीजें मैं आपको बिल्कुल जेन्युइनली बता पा रहा हूं। करंट अफेयर के लिए आप अगर हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हो। हिंदी मीडियम वाले को तो खैर ये चीजें बिल्कुल रामबाड़ होती है, इंग्लिश मीडियम वाले भी फॉलो करते हैं। क्रेजी जी के ट्रिक का आप मंथली वीडियो, क्या देखना है आपको? क्रेजी जी के ट्रिक का आपको मंथली वीडियो देखना है, मंथली वीडियो आपको देखना है, ठीक है। और ये आपको एक वीडियो देख के ही चलना पड़ेगा, एक महीने का, एक महीने में निपटाते चलना, 2.5 महीने है, लास्ट का 1 साल का आपको करंट अफेयर देखना है। अभी आप एक ऐसा रूटीन बनाओ कि आपको एक वीक में तो एक वीडियो तो आपको करंट अफेयर की देख लेनी है, मंथली वाली, ठीक है। तो ये हो गई मंथली वीडियो, क्रेजी जी के ट्रिक की आपको देखनी है। और इन्हीं की अपने पास वो आती है ना जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर होती है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर होती है, ये भी आपको देख के जाना है। जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो होते हैं करंट, वो अपने पास कोई बुक से रिलेटेड करंट अफेयर हैं वो तो, और जैसे नियुक्तियां हुई, अपॉइंटमेंट हुए, उनसे जो टॉपिक वाइज जो करंट आते हैं वो आपको देख के जाना। ये मैं भी देखता था अपने समय पे, आप भी फॉलो कर सकते हो। फिर अपने पास और क्या होता है, एक करंट अफेयर को रिलेटेड रिसोर्सेस आपको और रखना पड़ेगा, वो राहुल मिश्रा सर की है, डीसीए। डीसीए डेली करंट अफेयर इसका नाम है, लेकिन ये भी मंथली देते हैं जलजिला नाम से, तो इनकी आप वो फॉलो कर लोगे। ये 2 रिसोर्सेस करंट से आपके अगर 5 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 4 क्वेश्चन 100%, 3 क्वेश्चन तो बनने और इतने बन गए ना तो आप बिल्कुल अव्वल दर्जे के खिलाड़ी हो। और जीएस समझ लो कितना ज्यादा रोल प्ले करता है। जब से मेंस में आया 75 नंबर की जीएस आती है, आपकी रैंक तो छोड़ो, आपकी सिलेक्शन भी रुकवा देती है जीएस। और जीएस में नंबर अगर आपके आ गए तो सबसे टॉप मोस्ट पे आपको ही बैठा देती है। तो ये समझ लो जीएस बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैथ इंग्लिश सभी लोग करते आ रहे हैं, पहले से करते आ रहे थे, लेकिन जीएस की वजह से किसका सिलेक्शन रुक गया है, कितने मेरे लोग जीएस में जीएस की वजह से सिलेक्शन नहीं ले पाए। तो आपको अगर जीएस इंप्रूव करना पड़ेगा तो ये चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। जितनी चीजें मैंने बताई इनको ध्यान से सुनना, इनको करना। स्टैटिक के लिए अपने पास क्या है, क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब चैनल पे आपको स्टैटिक की वीडियो पड़ी हुई है, ये आपको वीडियो देख लेनी है, डांस की मेनली, त्योहार की, और अपने पास और जो होती है स्टैटिक की, ये सारी एक सीरीज आप फॉलो कर लो, आपका काम हो जाएगा। प्रॉपर वीडियो पीडीएफ जो भी है आप उसको ले सकते हो, ठीक है। तो जीएस की अपने पास प्रॉपर स्ट्रेटजी हो गई, जीएस की अपने पास प्रॉपर चीजें हो गई, और कुछ नहीं है इस पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो किसको लेकर के है, अभी इस पे आते हैं। अपने पास सबसे बात तो ज्ञान वही देना है, मॉक टेस्ट के बारे में बात आती है। मॉक टेस्ट के बारे में बात आती है कि मॉक टेस्ट कैसे काम करना होता है। देखो, मॉक टेस्ट से रिलेटेड जितनी बातें होती हैं इनके बारे में आपको बहुत पहले से समझना, बहुत प्यार से समझना। मॉक टेस्ट क्या होता है, सभी स्टूडेंट टेस्ट लगाते हैं, आदत पड़ी हुई टेस्ट लगाने की, लेकिन टेस्ट का एनालिसिस ढंग से नहीं करते हैं। अब टेस्ट तो दे दिया आपने, किसी भी प्लेटफॉर्म को दो, कितने भी प्लेटफॉर्म चलते हैं, हमारे यहां भी टेस्ट दिलवाया जाता है। जैसे अभी बताया 50 मॉक टेस्ट हैं, वो आपको 49 रुपए में क्रेजी जी के ट्रिक पे मिलेंगे। अगर आप वो भी देना चाहते हो वो भी आप ले सकते हो, नहीं तो आप किसी भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म का आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो आप लगाओ, किसी भी दुनिया जहां कोई भी टेस्ट लगाने जा रहे हो आप लगाओ। लेकिन जरूरी ये नहीं है आप टेस्ट में क्या देखते हो, आप टेस्ट में नंबर देखते हो। नंबर हमारे पास 130 आए 200 में से, अब हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, अब हमारे पास सिलेक्शन होगा ही नहीं होगा, आपकी चर्चा इस पे चलती रहे। अरे भाई 200 में से 130 आए हैं ना, ठीक है, आपको अब इसमें तो नंबर आप बढ़ा नहीं सकते, ये इसकी वजह से आपका दिमाग खराब करके आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा ना। आपकी जरूरी बात होती है मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना। और मॉक टेस्ट के एनालिसिस में ही मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं, और ये गलतियां बहुत भारी पड़ जाती हैं। अगर एनालिसिस नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा आपकी कमियां कहां पे हैं, और जब कमियां नहीं पता चली तो कमियों को आप सुधारोगे कैसे। तो आपका जो मॉक होता है, जो टेस्ट होता है, ये सिर्फ इसी वजह से होता है कि आपकी कमियां पता चल पाए और फिर आप उन कमियों पे काम कर पाओ और उन कमियों को आप अपनी स्ट्रेंथ में बदल पाओ। तो ये काम आपको मॉक एनालिसिस से पता चलेगा। सपोज दैट मैथ में आपसे ज्योमेट्री का एक कोई पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन गलत हो गया, आपने देखा उसको इग्नोर कर दिया, ये आपकी गलती है। वो पर्टिकुलर गलतियां आप बार बार करते रहोगे, बार बार करते रहोगे, तो आपकी चीजें सुधरी कैसे, नहीं सुधरेगी। फिर आप जहां थे आज के 2 महीने पहले वहां पे तब भी रहोगे, तो इससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। आपका सिलेक्शन तब होगा जब आप अपनी कमियों को जान गए हो एनालिसिस करके, और उन पे आप काम करोगे, आप पर्टिकुलर काम करोगे। इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एक मॉक डॉक्यूमेंट, एक मॉक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। मॉक डॉक्यूमेंट कैसे बनाओगे, आप मैथ का अलग बनाओगे, आप रीजनिंग का अलग बनाओगे, और आप जीएस का अलग बनाओगे, और इंग्लिश का अलग बनाओगे। आपने कोई एक टेस्ट दिया, आपने कोई पर्टिकुलर किसी टेस्ट दिया, कोई भी एक टेस्ट दिया, आप देखोगे मैथ में से हमसे कितने गलत हुए, ये नहीं देखो कितने गलत हो गए, 4 गलत हुए, 3 गलत हुए। इन गलत में से हमारे पास चैप्टर कौन सा है जो गलत हुए,
परसेंटेज गलत हुआ या प्रॉफिट एंड लॉस गलत हुआ या ज्योमेट्री गलत हुई, अलजेब्रा गलत हुआ, किस टाइप का गलत हुआ, इसको प्रॉपर आप इस पे नोट करो और टेस्ट नंबर भी डाल दो, जिससे आपको एनालिसिस करने में, बात को देखने में आसानी ये रहेगी कि हाँ हमारा ये टाइप अगर गलत होता था ना तो एक सप्ताह बाद हमसे ये गलती नहीं हो रही। यही अपने पास इंप्रूवमेंट करने का तरीका होता है, यही एक तरीका है एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो आप सबसे पहले मॉक दिया, टेस्ट लगाया, देखा गलती क्या है, उन गलतियों को लिखा, किस चैप्टर से गलती हुई है, बस इतना लिखो, ठीक। फिर अपने पास किस में टाइम ज्यादा लगा दिया, कोई अपने पास देखो 1.5 मिनट का वक्त लगा दिया, किसी में आपने 2.5 मिनट का, वो उतना क्वेश्चन उतना टाइम डिजर्व नहीं करता था लेकिन आपने इतना टाइम दे दिया, उसको भी आपको नोट करना पड़ेगा क्योंकि आपकी प्रैक्टिस कमी रही है। तो किसमें कैलकुलेशन मिस्टेक करी, वो चीज है। इसका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट करके एक फाइल मैंने बना रखी है, टेलीग्राम चैनल पे डलवा देंगे, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। रीजनिंग का भी सेम काम करना है, कौन सा वीक रहा हमारे पास, कि हमारे पास सोलॉजिज्म से क्वेश्चन सही नहीं हो पाया, सिटिंग अरेंजमेंट सही नहीं हुई, ब्लड रिलेशन सही नहीं हुआ, जो भी सही गलतियां हो रही ना उसको आप लिखो, उसको समझो इस बात है अपने भाषा में। फिर उसके बाद एनालिसिस करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, गलतियां पता चल रही हैं, कमियों पे सुधार करते जा रहे हो, इंप्रूवमेंट होता जा रहा है। 2.5 महीने में आपके नंबर अगर 130 आ रहे हैं ना तो 150 तक जा सकते हैं, 160 तक जा सकते हैं, क्योंकि कमियां सुधारते जाओगे, जो लूप होल है वो कवर होते जाएंगे, तो अपने पास नंबर बढ़ने चले जाएंगे। जीएस में भी सेम काम, एंशिएंट हिस्ट्री से गलत हो रहे हैं तो उसको रिवीजन करना पड़ेगा। मगध साम्राज्य सपोर्टेड आपका गलत हुआ, उसका रिवाइज करो। आपसे अकबर की किसी चीज से गलती हुई वो देख लो, आपके पास किसी चीज से गलती हुई है उनको आप रिवाइज करो तुरंत। ये होता है मॉक का एनालिसिस करने का तरीका। इंग्लिश देखो, वोकैब गलत हुई यानी आपने रिवीजन नहीं करी, उसको आप रिवीजन करो। इंग्लिश के ग्रामर से गलती हुई तो ग्रामर के रूल रिवाइज करो, यानी ये सब काम आपको करना पड़ेगा। रीडिंग पार्ट गलत हो रहा है, क्लोज टेस्ट ज्यादा गलत हो रहे हैं, पीक्यूआरएस ज्यादा गलत हो रहे हैं, यानी प्रैक्टिस की कमी है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है, तो उनको आप इंप्रूवमेंट करो। सिंगल लाइन में कहना यही चाहेंगे, मॉक टेस्ट सिर्फ आपको एज ऐसे देना है कि आपको वहां से अपनी कमियों को इंप्रूवमेंट करने का मौका मिला है, बस। नंबर आप मत देखो, नंबर से आपको, क्योंकि यहां के नंबर वहां के नंबर में फर्क होता है दोस्त। वहां प्रेशर हाल में आपके पास नंबर लाना, वहां पे जितना प्रेशर होता है ना उसके अकॉर्डिंग नंबर लाना, यहां पे फ्री ऑफ माइंड बैठ के नंबर लाना, जमीन आसमान का फर्क होता है। कई लोग यहां पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन वहां पे उनके नंबर 110 120 ही आ पाते हैं। कई बार ऐसा लोगों के साथ होता है। क्या पता आपके यहां नंबर 180 160 आ रहे हैं लेकिन वहां पे 110 ही आ गए, क्या पता यहां पे नंबर आपके 110 आ रहे हैं वहां पे 160 आ गए। तो डिपेंड करता है आपका वहां का टाइम, वक्त, आपका माइंडसेट कैसा है, तो इस प्रकार से आप काम करोगे। और मॉक देते वक्त मेरा दिमाग क्या कहता था, अगर आपकी अच्छी तैयारी है, आपने अच्छी तैयारी कर रखी है, तो आपका, मेरा जो दिमाग रहता था, मेरा माइंडसेट रहता था, वो ये रहता था कि मैथ हो और रीजनिंग हो, और ये मैथ हो, रीजनिंग हो और अपने पास इंग्लिश, ये 3 सेक्शन प्री की बात कर रहे हैं। 3 सेक्शन में हमारे पास 150 में से 135 नंबर आ जाने चाहिए। 135 का मैं डेडलाइन लेके चलता था, 135 नंबर आ जाएंगे तो जीएस में कभी कम भी नंबर आते हैं तब भी अपने पास सिलेक्शन हो जाता है, प्री क्वालिफाई हो जाता है। ये मेरा आज से नहीं, जब से मैं सीजीएल दे रहा हूं, जब से मैं सीएसएल दे रहा हूं, तब से मेरी रणनीति रहती थी 150 में से 135 आ जाए। 130 भी आते थे, 125 भी आते थे, लेकिन 135 रहता था, 135 आएंगे तो जीएस अपने पास कम भी रहेंगे तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपको रखना पड़ेगा। 150 में से मैक्सिमम स्कोर यही कर सकते हो। जीएस का भरोसा नहीं, कब एसएससी किस प्रकार की जीएस पूछ ले, आपको कहां से घुमा दे, तो आप इन चीजों को अपने पास अलग रख सकते हो। और एक तरीका आप और अपना सकते हो, जैसे कि मान लो आपके कौन से चैप्टर स्ट्रांग है, सबसे पहले आप ये पहचानो। आपके कौन से चैप्टर वीक है, सबसे पहले आप इनकी लिस्ट बना लो। कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा चैप्टर स्ट्रांग है, ये आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। फिर आपको अपने को 1 हफ्ते का वक्त देना पड़ेगा। 1 हफ्ते का वक्त, आप आपकी ज्यादा वीकनेस है तो आप थोड़ा और ज्यादा टाइम ले सकते हो, नहीं तो आप कम वक्त में इस जितने वीक चैप्टर, मान लो ये ABCD करके ऐसे कोई अपने पास वीक चैप्टर है, ये वीक चैप्टर है, तो स्ट्रांग चैप्टर का आप पर्टिकुलर रिवीजन करोगे, स्ट्रांग चैप्टर का आप पर्टिकुलर रिवीजन करते चलोगे, लेकिन वीक चैप्टर को आप कवर करोगे, क्योंकि अभी 2.5 महीने का वक्त है। अगर आपने शुरुआती समय में इन वीक चैप्टरों को कवर कर लिया तो आप कवर कर लोगे, नहीं लास्ट के जैसे ही 1 महीने या 25 दिन बचते हैं ना, तो वीक चीजें कवर नहीं हो पाती। अब लगता है अब तो पेपर हो जाएगा, तब तक हमारा कैसे हो पाएगा, क्योंकि एक बार तो करना नहीं पड़ता, बार बार रिवीजन भी करना पड़ता उस चीज का। तो आपको रिवीजन करने के लिए अभी शुरुआती दौर है, अभी फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं, 2.5 महीने का वक्त है, तो आप 15 से 20 दिन का अपने पास वक्त दो, वीक चीजों को कवर करो। किसी टीचर की वीडियो देख के करो, कहीं से नोट्स रिवाइज करके करो, कैसे भी करो, लेकिन आपके पास जिस किसी भी सब्जेक्ट में आपके वीक एरिया हो उसको स्ट्रांग में लेके जाओ।
ये काम आपको करना पड़ेगा। और डेली मैं नहीं कहता हूं कितना आपको टारगेट रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए, लेकिन आप मैक्सिमम पढ़ाई को टाइम दो, मैक्सिमम पढ़ाई को। आपके पास 10 घंटे मैक्सिमम है, आप 10 घंटे पढ़ाई करो। आपके पास 14 घंटे मैक्सिमम है, आप 14 घंटे पढ़ाई करो। किसी के पास 6 घंटे मैक्सिमम है तो वो 6 घंटे पढ़ाई करें। मैं ये कहना चाहता हूं बस आपके पास जितना टाइम है पढ़ाई के लिए उतना टाइम आप यूटिलाइज करो, बस इतना आपको करना है। और कोशिश करो मैक्सिमम स्कोर करने की। सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है मैक्सिमम स्कोर करने का प्रयास करो हर एक चीज को लेकर के। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ज्ञान देने जा रहा हूं, ये ज्ञान समझ लेना। ये ज्ञान से आपकी बहुत चीजें सॉल्व हो सकती है, बहुत चीजें आपके सिंपल हो जाएंगी। सबसे पहले अब आपके पास 2.5 महीने का वक्त, यानी कि अभी जुलाई से लेकर के दिसंबर तक आप इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, टोटल का टोटल। इंस्टाग्राम फेसबुक आप टोटल डिलीट कर दो, रखो ही नहीं फोन में। ये जहर है बिल्कुल आपके लिए, इनको आप हटा दो। तो सबसे पहले आप इसको हटाओ, इसको आपको तो देखना ही नहीं, इसका नाम भी भूल जाओ तो दिक्कत नहीं है। जब सिलेक्शन हो जाए तो आराम से रील खेलना, आराम से रील चलाना, खूब चलाना, ठीक। अब स्ट्रेटजी वीडियो, अब सीजीएल का नोटिफिकेशन आया है, अभी 2.5 महीने की स्ट्रेटजी हम भी बना रहे हैं, सारे लोग स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तो आपको एक लोग की स्ट्रेटजी फॉलो करनी। आपको मेरी स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो आप मेरी फॉलो करना, आपको मेरी नहीं अच्छी लगी हो तो आप दूसरे की देख लेना। लेकिन किसी एक टीचर की, किसी एक आप जो कोई सिलेक्टेड हुआ है, कोई बता रहा है, आप उसकी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी देखो। वो जो बता रहा है उस पर विश्वास करके आप उसकी स्ट्रेटजी बना लो और अपना भी दिमाग लगा के अपनी स्ट्रेटजी ऐड करो कि नहीं हमारी ये, क्योंकि सबकी स्ट्रेंथ सबकी वीकनेस अलग होती है। अगर आप मेरी वीडियो देखोगे, अगर आपने मेरी स्ट्रेटजी देखी तो मेरे में कुछ डिफरेंस मिलेगा, कोई दूसरा बनाएगा वो कुछ डिफरेंस, क्योंकि अगर 10,000 लोग सेलेक्ट हुए हैं ना, 10,000 स्ट्रेटजी है। इस प्रकार से एक सिंगल स्ट्रेटजी नहीं है, आप सबकी स्ट्रेटजी देखोगे तो जब तक इसका टाइम बचा हुआ है ये टाइम भी कम कर जाएगा। कितने जमाने लग जाएंगे आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी, इतनी यूट्यूब पे स्ट्रेटजी पड़ी हुई है। तो आप एक स्ट्रेटजी देख के आप को अपनी पेन कॉपी अपने पास रखो, डायरी में अपने पास नोट कर लो क्या क्या फॉलो करना है, और सिर्फ लेकर के अपने पास 2.5 महीने आप इधर उधर मत पढ़ना कि आप स्ट्रेटजी वीडियो देखते जा रहे हो, आज इसने डाल दिया आज उसने डाल दिया, आप स्ट्रेटजी वीडियो खेलते जा रहे हो स्ट्रेटजी वीडियो आपके सामने आएंगे, क्योंकि यूट्यूब ओपन प्लेटफॉर्म है, सब चीजें आती रहती है। लेकिन आपको बचना है, क्योंकि 2.5 महीने में टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कितना डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर पाते हो। मोटिवेशन, देखो साथी, मोटिवेशन के लिए कोई चीज जरूरी नहीं होती कि आप एक्सटर्नल मोटिवेशन लेने जा रहे हो। आप मेरे से मोटिवेशन, सपोज आपने अभी मेरे से बात करी, आपको मैंने 2-4 बबूले फोड़ दिए आपके अंदर, आपको मोटिवेशन मिल गया। लेकिन जो कुछ भी समस्या है, किसी भी आप स्थिति में हो, वो तो आपको ही देखना पड़ेगा ना। आपको कोई सामने से मोटिवेट सिर्फ 1-2 मिनट के लिए कर सकता है। तो आपके अंदर जो इंटरनल मोटिवेशन होगा, आपका खुद का मोटिवेशन क्या है, आप किसके लिए जॉब पाना चाहते हो, आप अपनी फैमिली को सेटल करना चाहते हो, आप माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहते हो, ये आपके लिए असली मोटिवेशन है। आप बाहर से मोटिवेशन लेने मत जाओ, आप यूट्यूब से मोटिवेशन लेने मत जाओ कि उनकी वीडियो देख रहे हो, उनकी वीडियो देख के आपको मोटिवेशन मिलता, वो सिर्फ समय का लॉस है और कुछ नहीं होता, वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए होता है। आप तो मोटिवेशन आपको नहीं खेलना, आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन आपका होना चाहिए, ठीक है। फिर मॉक डिस्कशन, अब जैसे मैंने कहा पीछे मॉक में 130 नंबर आ गए, अब कोई दूसरा दोस्त भी तैयारी कर रहा है, टेलीग्राम पे इतने सारे ग्रुप बने हुए हैं, तो सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अपना स्कोर शेयर करते हैं। आज मैंने रविवार का टेस्ट है इस प्लेटफॉर्म का लगाया, मेरे नंबर इतने बने, दोस्त अपना नंबर बताओ कितने बने, तुम्हारे कितने बने, तुम्हारे कितने बने। अरे इससे क्या रखा हुआ है बताओ, आप अपना आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट जो भी वक्त बर्बाद कर रहे हो, फर्जी का तो बर्बाद कर रहे हो ना। ये मॉक डिस्कशन से आपको क्या मिलने वाला, आपके नंबर बढ़ने वाले हैं, आपको कोई नंबर चिपका देगा यहां पे, क्या होगा, कोई फायदा हो रहा है इससे, कोई फायदा नहीं है इससे। आप मॉक डिस्कशन करने जाते हो, 4 दोस्तों से पूछते हो, फिर बताते हो मेरे 130 बने, वो बताया मेरे 120 बने, आप खुश हो गए, मेरे फिर भी उससे ज्यादा आ गए, किसी के 150 बने, आप डिमोटिवेट हो गए। इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं होने वाला। यहां का मॉक वहां के मॉक में जमीन आसमान का फर्क होता है, ये चीज आप समझ के चलना। डिस्ट्रैक्शन जो सोशल मीडिया मैंने बता दिया, इसको अवॉइड कर दो आप भाई, अगले 4 महीने के लिए, अगले 6 महीने के लिए इनको आप अवॉइड कर दो। अगर अभी अवॉइड कर लोगे ना तो बाहर आप इस पे स्टोरी लगाने के काबिल बचोगे नहीं, सिर्फ स्टोरी देखने वालों में रह जाओगे, स्टोरी लगाने वाली स्थिति नहीं बनेगी। स्टेटस बनाओ दोस्त, स्टेटस लगाओ नहीं, स्टेटस पहले बना लो फिर उसके बाद स्टेटस लगाना, तब लोगों को मजा आएगी। अभी आप ऐसे लैला मजनू वाले स्टेटस लगा देते हो, कौन क्या फर्क पड़ता है किसी को, यहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप अपना स्टेटस पहले डेवलप कर लो, अपना स्टेटस पहले आप बना लो, ठीक। कट ऑफ अब अपने पास क्या होता है, जैसे ही अब सीजीएल का नोटिफिकेशन आया, काफी लोग बोले कितनी कट ऑफ जाएगी बता दो, कितनी कट ऑफ जाएगी बता दो। अरे भाई जो कट ऑफ जाएगी सारे एस्पिरेंट के लिए जाने वाली है, वो सबके लिए कट ऑफ। अभी एग्जाम हुआ नहीं, कैसे कौन बता सकता है कट ऑफ कितनी जाएगी। पेपर कठिन होगा सबके लिए होगा, पेपर आसान होगा सबके लिए होगा, पेपर आसान होगा कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाएगी, पेपर कठिन होगा कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी। तो ये सबके लिए, इसमें आप सिंगल नहीं हो,
इसमें आप सिंगल नहीं हो कि आप ही हो सिर्फ। तो इन चीजों में आप फर्जी का वक्त मत दो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कट ऑफ जब पेपर हो जाएगा, जब आ जाएगा, हमारा रिजल्ट में नाम होगा तो ठीक बात है, नहीं होगा तो फिर हम फिर से तैयारी करेंगे। तो अभी तो कट ऑफ खेलने से कोई मतलब नहीं, सिर्फ समय बर्बाद हो रहा है। वैकेंसी अब 17,000 वैकेंसी अभी आ गई है। अब काफी लोग इसमें भी परेशान हैं, 17,000 वैकेंसी आ गई, कहीं लास्ट टाइम कम हो जाएगी, अभी और कितनी बढ़ सकती है, किस डिपार्टमेंट में कितनी है, क्या है। अगर आप इसका आइडिया लेना चाहते हो तो आइडिया ले सकते हो, लेकिन ज्यादा ये वैकेंसी वैकेंसी भी मत खेलो कि नहीं आप देख रहे हो 17,000 वैकेंसी अभी किसी में बढ़ी कि नहीं बढ़ी। आपको सिर्फ तैयारी करना है, जब आप तैयारी करोगे तभी आप वैकेंसी पा पाओगे। जो इतनी है उतने में भी नाम नहीं आएगा अगर आप यही सब करते रहोगे। जो पढ़ रहा है वो किसी लाइब्रेरी में किसी रूम में बैठे कोने में आराम से पढ़ रहा है, वो इन सब चीजों में नहीं पढ़ा, वो मेरी स्ट्रेटजी वीडियो भी नहीं देख रहा होगा। लेकिन अपने पास जिसकी वैकेंसी वैकेंसी खेलोगे तो सिर्फ यही खेलते रहोगे। क्या पता आपको चाहिए थी एएसओ, आप एएसओ में नंबर उतने ला ही नहीं पाए, आपको एसओ मिला ही नहीं, आपको टीए मिल रहा है। अब बताओ आपको क्या देखने से फायदा था कि टीए की वैकेंसी कहां पे है कहां पे नहीं है। तो ये चीजें आपको नहीं खेलना है, इन चीजों को अभी अवॉइड करके चलो। बुक्स, अब इस बीच आपके सामने कल से अपने पास नोटिफिकेशन आ चुका है, अब आपको बहुत सारी बुक दिखाई पड़ेंगी, बहुत सारी बुक्स, और ब्रेन वॉश करके आपको इतनी सारी बुक का प्रमोशन कराया जाएगा कि आपको लगेगा ये बुक बेस्ट है वो बुक बेस्ट है। मैं साथी बताया आपके पास 4 बुकें होनी चाहिए बस पिनाकल की पीवाईक्यू के तौर पे, और जो आप जिससे पढ़े हो वो वाले पास अपने पास नोट्स होने चाहिए, बस इतना। मल्टीपल रिसोर्सेस मत रखो, मार्केट में बहुत रिसोर्सेस हैं। टॉपर से आपने एक बात सुनी होगी कि वो एक रिसोर्सेस को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया है। सिर्फ मेरी बात मत मानो, आप कितने भी टॉपर निकल के गए, वो यूपीएससी का टॉपर हो, एसएससी का टॉपर हो, कहीं का टॉपर हो, उसने सिंगल बात कॉमन रही है कि उन्होंने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया है। ये बुकें आती रहेंगी मार्केट में, जाती रहेंगी, इन पे आपको नहीं फंसना है। आप सिर्फ 4 बुक रखो, इंग्लिश के लिए वोकैब के लिए जो बुक आप पढ़ते आ रहे हो उसको रखो। यानी कि जितने रिसोर्सेज अभी तक आपने फॉलो करते आए हो, इन रिसोर्सेज को बदलो नहीं किसी हालत पे, इनको आप मल्टीपल टाइम्स बस रिवीजन कर लो। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ये हमारा ज्ञान था, इन ज्ञान को अगर आप फॉलो करके चलोगे ना, अगले 6 महीने में, यानी कि जब तक कि दिसंबर तक अपना पास सीजल का मेंस नहीं हो रहा है, तब तक आपके सामने बहुत अच्छी चीजें बन सकती हैं। एक जॉब पा करके आप अपना भी करियर सेटल कर सकते हो, आप भी जीवन में आगे जा सकते हो। तो चीजें आप समझनी पड़ेंगी, चीजें आपको देखनी पड़ेंगी दोस्त, ठीक है। तो आज का सेशन यही रहता है। आपको अगली वीडियो किस पे चाहिए ये भी आप बता देना। बाय बाय, जय हिंद, मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास में।